एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल, जहां यूएस और इजराइल ईरान पर हमलावर हो रखे हैं, वहीं ईरान का भी यूएस और इजराइल पर जवाबी हमला। उसी बीच भारत पर भी इसका असर देखा जा रहा है। एक तरफ तो गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेसी को लेकर भी भारत में राजनीति शुरू हो गई है, जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को घेरता दिख रहा है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईवाईसी प्रेसिडेंट उदय भानु छिब हैं। तो उदय जी, देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से कांग्रेस ट्विटर के जरिए और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए और बयानों के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर जो इस समय डिप्लोमेटिक जो हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, उस पर बहुत मुखर होकर हमला कर रहे हैं। सच है, और हम तभी तो काफ़ी देर से कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, सड़कों में कह रहे हैं कि पीएम इज़ कम्प्रोमाइज। यही तो कारण है कि आज तक अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, भारत का स्टैंड क्या है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। इतना कुछ हो गया और हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अमेरिका जैसा देश कल कह रहा है कि हमने 30 दिन की परमिशन दे दी तेल लेने के लिए रशिया से। तो मुझे याद आ रहा है, जब मैं कल उठा था, हमारा देश आज़ादी था, अमेरिका का गुलाम नहीं था। आज़ादी हिंदुस्तान को 1947 में मिल चुकी है। तो अमेरिका कौन होता है हमें ये परमिशन देने वाला कि हम तेल कहाँ से लें, कहाँ से नहीं लें। कोई भी सरकार जो भारत में होती है वो हिंदुस्तानियों की होती है। बीजेपी वालों से हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मानते हैं, लेकिन देश को, भारत को हिंदुस्तान की सरकार चलाएगी। हम बीजेपी वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए अमेरिका का। उन्होंने भारत को शर्मसार किया है, भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, ये बोल के कि हम परमिशन दे रहे हैं 30 दिन की। इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई हो नहीं सकती। और एक मजबूत जो है मैसेज देना चाहिए। जब आप नहीं दोगे तो फिर पूरा देश कहेगा ही कि पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड। उधर देखा जा रहा है, पर जो 30 दिन का अमेरिका वेवर कह रहा है कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर कह रही है कि भारत की कूटनीति और डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इसको बड़ी जीत की तरह दर्शाया जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। उनको बुद्धि कहाँ गई है उनकी, मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। क्योंकि एक समय था, इंदिरा गांधी जी साफ साफ कहते थे, कोई भी देश जो है वो हमारा दोस्त हो सकता है, लेकिन हमें डिक्टेट नहीं कर सकता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो डिक्टेट भारत खुद करेगा, भारत उसका फैसला खुद लेगा। आज अमेरिका बोल रहा है कि हमें 30 दिन की इजाज़त दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि हम तेल रशिया से ले लें, और इसको बीजेपी खुशियाँ मना रही है। ये देश हिंदुस्तानियों का है। इस देश के प्रधानमंत्री ट्रंप नहीं है, या अमेरिका यहाँ पे राज नहीं कर रहा। तो अमेरिका हमें डिक्टेट करेगा हम 30 दिन कहाँ से तेल लें कहाँ से नहीं लें। अमेरिका रिमोट कंट्रोल से अगर भारत को चलाना चाहता है तो उसकी गलतफहमी है। मैं फिर से आग्रह करूंगा बीजेपी वालों से, देश के लिए, अपने लिए नहीं तो देश के स्वाभिमान के लिए मुंह तोड़ जवाब दीजिए अमेरिका को। इससे पहले भी देखा जाता था, आईवाईसी धरना प्रदर्शनों का दौर करती थी। एआई समिट में भी देखा गया कि बहुत कंट्रोवर्शियल एक जो प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण आप भी जेल गए। अब इस मुद्दे को लेकर भी उदय जी हम देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे, और मुद्दा एक ही है कि पीएम जो है वो कम्प्रोमाइज क्यों है। अमेरिका के हर एक इशारे को जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं उसको क्यों मान रहे हैं। जो हमने एआई समिट में भी प्रोटेस्ट किया था, वो किस लिए किया था, उसका इशू यही था कि ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है उसके साथ देश के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश की किसानी खतरे में आ जाएगी। और मुझे ऐसे लगता है 1-2 सालों बाद नौबत ये आ जाएगी, देश के किसान जो है अपनी ज़मीनें बेचने में मजबूर हो जाएंगे। उसको रोकने के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं कि ये ट्रेड डील ना हो। मोदी जी ये जानते हो कि इस ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होगा। जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बांग्लादेश में कोई टैरिफ नहीं है, हमारे ऊपर टैरिफ, उनको नुकसान होगा। हमारा डाटा जो है वो फ्री में अमेरिका को दे दिया। डाटा सबसे बड़ा एसेट होता है आज के देश में, आज की दुनिया में हर एक देश का। चाइना अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करता, हमने सारा अमेरिका को दे दिया। क्यों दिया, किसके कारण ये कंप्रोमाइज हो रहे हैं। कोई मजबूरियां उनकी रह सकती हैं, लेकिन उनकी, बीजेपी वालों की या प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी के कारण देश के लोगों को प्रॉब्लम हो, ये सही नहीं है। इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ट्रेड डील से लेकर टैरिफ तक, और टैरिफ के मुद्दों से लेकर मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात बने हुए उसको लेकर जल्द ही देखा जा सकता है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन अंकित कुमार ठाकुर के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।